गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज जो हमारा वर्तमान युग चल रहा है उसे हम विज्ञान का युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे समाज का विकास होता जा रहा है, हमारे देश विकसित होते जा रहे हैं। पहले विकसित भी थे, विकासशील भी थे, ठीक है। तो उनमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने नए नए आविष्कार किए और उन आविष्कारों की वजह से उनको जाना जाता था। तो जो लोग आविष्कार करते थे उनको हम क्या मानते थे? विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक कहते थे। जैसे आपने नाम सुना होगा, आइंस्टाइन थे, ग्राहम बेल थे, थॉमस अल्वा एडिसन थे, हमारे भारत में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग आविष्कार किए। जैसे अल्वा एडिसन थे, उन्होंने आपका बल्ब का आविष्कार कर दिया था। ग्राहम बेल थे, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया था, ठीक है। उसी तरीके से हमारे भारतीय वैज्ञानिकों में एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक हुए थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, जिनके नाम पर ही भाभा एटॉमिक पावर रिसर्च जो सेंटर उसका नाम रखा गया है। तो आज हम उनके जीवन से संबंधित जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो बच्चों देखिए, अब मैं आपको चैप्टर समझाना शुरू करती हूँ। होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक जो विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार करते हैं उनको हम वैज्ञानिक कहते हैं। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। जब वे 29 वर्ष के थे तो और उपलब्धियों से भरे 13 वर्ष इंग्लैंड में बिता चुके थे। उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था। जब अनुसंधान के क्षेत्र में डॉक्टर भाभा के उपलब्धियों भरे वर्ष थे, तभी उन्हें स्वदेश लौटने का अवसर मिला। डॉक्टर भाभा ने यह निश्चय किया कि वह अपने देश में ही रहेंगे और अपने देश के लिए ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी मीन्स जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उसके क्षेत्र में कार्य करेंगे और कुछ नया अपने देश के लिए करेंगे, ठीक है। उनका ही प्रयास था कि आज हमारा जो भारत है वो विश्व के विकसित देशों में नाभिकीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और क्षमता का सभी लोग लोहा मानते हैं। होमी जहांगीर भाभा जो थे, उनका जन्म मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को। उनके पिता का नाम JH भाभा था, जो एक मुंबई के प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे। बैरिस्टर बोलते हैं बच्चों वकील के लिए, ठीक है। ये बचपन से ही बहुत तेज़ थे और 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मुंबई में हाई स्कूल की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास की और बाद में वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए चले गए। वहाँ भी उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। डॉक्टर भाभा जब कैम्ब्रिज में अध्ययन और अनुसंधान कार्य कर रहे थे और छुट्टियों में भारत आए हुए थे, तभी सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में वो वापस इंग्लैंड जाकर अपने रिसर्च को तो जारी नहीं रख सकते थे। अब उनके पास प्रश्न ये था कि वो भारत में क्या काम करें। तो उन्होंने भारत के कुछ विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए रिज्यूम डाला। इट मीन्स उन्होंने कोशिश की कि वो अच्छे विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य करें। लास्ट में क्या हुआ, डॉक्टर भाभा ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में जो था वहाँ पर उनको चुन लिया गया और वह भौतिक शास्त्र विभाग के प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। यही उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। उनके कार्यों में सहायता के लिए सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने एक छोटी सी राशि भी उनको अनुमोदित कर दी थी। अनुमोदित करना होता है स्वीकृत करना, ठीक है। उन दिनों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में सर CV रमन भौतिक शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। सर रमन ने डॉक्टर भाभा को शुरू से ही बहुत पसंद किया था, ठीक है, और डॉक्टर भाभा को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में चयन हेतु मदद की। बेंगलोर में रहकर ही डॉक्टर भाभा ने कॉस्मिक किरणों पर उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य किया, ठीक है। लेकिन वे
देश में विज्ञान की उन्नति के बारे में बहुत चिंतित थे। वो ये चाहते थे कि जिस तरीके से हमारा देश उन्नति कर रहा है विज्ञान के क्षेत्र में, उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। वो ये चाहते थे कि और अच्छे से उन्नति हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये माना कि वैज्ञानिक क्रांति लाने के लिए केवल बेंगलोर का संस्थान ही पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर भामा ने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान करने के लिए एक अलग संस्थान बनाने का विचार किया और दोराबजी टाटा जो थे ट्रस्ट, उनसे मदद मांगी। ठीक है, यही महत्वपूर्ण समय था जब वैज्ञानिक चेतना और विकास का निर्णायक मोड़ आया। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसके ख़त्म होने पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो उनके रिसर्च चल रहे थे काम, उनको पूरा करने में लग गए। ठीक है, उन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया। तब डॉक्टर भामा द्वारा प्रस्तावित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी टिफर, टी से टाटा, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एक छोटी सी इकाई बनाई, उसका उद्घाटन किया। 6 महीने बाद ही उन्होंने इसको भाभा ने मुंबई में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, इस नए संस्थान की इमारत के लिए सबसे पहले व्यवस्था की समस्या आई कि इमारत कहाँ बनाई जाए। तो इस संस्थान के नाम पर टाटा ट्रस्ट ने 45,000 रुपये दिए, महाराष्ट्र सरकार ने 25,000 रुपये दिए और भारत सरकार ने 10,000 रुपये की धनराशि प्रति वर्ष देना निश्चित किया। डॉक्टर भाभा ने पेडर रोड में कैनिलवर्थ की एक इमारत का आधा हिस्सा किराए पर ले लिया और ये जो इमारत थी वो उनकी चाची श्रीमती कुंवर पांड्या की थी और ये भी एक संयोग था कि भाभा का जन्म इसी बिल्डिंग में हुआ था। ठीक है, पहले तो ये टिफर के लिए छोटी सी इमारत किराए के रूप में ली थी, 200 रुपये किराया देना होता था। ठीक है, उन दिनों यह संस्थान काफ़ी छोटा था। आज उस पर बहुत बढ़िया बिल्डिंग यानी 2 मंजिले पुरानी इमारत की जगह बहुमंजिला इमारत बन गई है और जो अब क्या बन गया है, जो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अधिकारी हैं उनका रहने की जगह बना दी गई है। सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो यह है कि विश्व ने परमाणु ऊर्जा के स्वरूप को तब समझा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पर ये परमाणु बम गिराए गए थे ना और उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि परमाणु ऊर्जा या परमाणु बम एक ही हैं। ठीक है, तब उन्होंने डॉक्टर भामा ने ये जनता को समझाया कि परमाणु ऊर्जा जो है उसका प्रयोग हम जनता के हित के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं की दूरदर्शिता का ये परिणाम था कि स्वतंत्रता से पूर्व ही उन्होंने नेहरू जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर लिया कि जो स्वतंत्र भारत है उसमें किस तरह से परमाणु ऊर्जा उपयोगी सिद्ध होगी। डॉक्टर भामा ने अपनी वैज्ञानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ टिफर की स्थायी इमारत की भी जिम्मेदारी ली। इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के समकक्ष खड़ा करने का सपना देखा। उन्होंने अमेरिका के जाने माने वास्तुकार को इसकी योजना बनाने के लिए बुलाया। इस इमारत का शिलान्यास 1954 में नेहरू जी ने जो उस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया। डॉक्टर भामा ने इमारत निर्माण के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया और 1962 में लास्ट में जाकर नेहरू जी कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। 1966 में डॉक्टर भामा के अकस्मात निधन से, यानी कि इतना सब कार्य करने के बाद 1966 में डॉक्टर भामा जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो उन्होंने जो ये मजबूत नींव डाली थी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की, वो लगातार विकास के मार्ग पर आज भी अग्रसर है। डॉक्टर भामा के उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रोम्बे था उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम बार्क भी कहते हैं। ठीक है, आज यह अनुसंधान केंद्र भारत का गौरव है और विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा के विकास में बहुत अच्छा साबित हो रहा है या मार्गदर्शक साबित हो रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।